अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ जहांगीर एंड वेलकम टू जेएनएस किचन। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक और फास्ट फूड कैटेगरी में से एक और रेसिपी और जो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट, खास तौर पे लोगों के लिए जो हमसे रिक्वेस्ट की है कि जी इंडस्ट्रियल स्टाइल या केएफसी स्टाइल या फास्ट फूड स्टाइल जिंगर किस तरह से बनाया जाता है। हम लोग आज जिंगर बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिया है 400 ग्राम जिंगर के लिए चिकन। ठीक है जी। हमने दूसरे साइड पे इसको किया क्या कि इस तरह से हमने फ्ले को यहाँ पर देखें इस तरह से काट लिया। ठीक है, 1/2 कर लिया। आप चाहें तो बड़े फ्ले हो तो इसमें से 1/3 भी कर सकते हैं, ज़्यादा बारीक मत कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमने चिकन को काट लिया। चिकन को काटने के बाद अब हम करने जा रहे हैं इसके अंदर मैरिनेशन। देखें, जो हम देसी मैरिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट सही है वो बना के डालना पड़ेगा। चूंकि हम लोग देसी मैरिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसको बाजार में जिंगर बर्गर भी कहा जाता है, इसको बाजार में रेस्टोरेंट लाइन में इसको क्रिस्पी बर्गर भी कहा जाता है, तो उसके अंदर इतना स्पाइस नहीं होता। यहाँ पर हम लेंगे करीब ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, एंड इसके साथ यहाँ पर हमने लिया है 1/4 टी स्पून व्हाइट पेपर। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम आपसे नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ये ले जी, यहाँ पर चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से इसकी शक्ल निकल के सामने आएगी। अब यहाँ पर जरा सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको समझने की जरूरत है। मेन चीज क्या है समझने के लिए कि आपने 2 चीजों पे हाथ खुला रखना है, एक मैदे पे और दूसरा ऑयल पे। ठीक है, और दोनों चीजें यूज होने के बाद वापस यूज हो सकती हैं, रीयूजेबल हैं, ऐसा नहीं है। ये मैदा आप इस्तेमाल करने के बाद आप इसको छान के रख दीजिए और इन फ्यूचर आप कभी भी फिर जिंगर बनाते हैं तो आप ये मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल भी आप इसी तरह, थोड़ा सा ऑयल गंदा होता है, इसमें ऑयल थोड़ा खराब होता है, तो आप उस ऑयल को भी बाद में छान के अपनी मुख्तलिफ कुकिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जिंगर की कोटिंग की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करें जिंगर की कोटिंग। और जिंगर की कोटिंग के लिए सबसे पहली चीज जो हमें दरकार है वो है यहाँ पर बेकिंग पाउडर। हमने यहाँ पर लिया है करीब 400 ग्राम हमारे पास है मैदा। क्योंकि चिकन हमारे पास 400 ग्राम था तो हमने 400 ग्राम मैदा ही लिया है। आप ½ किलो भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खुला हो और पॉट आपका जो बोल है वो थोड़ा सा खुले मुंह का हो। हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर और उसके साथ अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट डालने के पीछे वजह ये थी कि जी हम जो क्रिस्प इसका खाएंगे, जो फ्लेक्स हम इसके खाएंगे वो खाने में हमें फीके ना लगे। और बेकिंग पाउडर डालने के पीछे वजह यह है कि यही असल काम करते हैं फ्लेक्स को जनरेट करने का। ठीक है जी, अब हम इसको यहाँ पर मैं आपको कोटिंग करके दिखाते हैं। देखें, इस तरह से आपने यहाँ पर रखा और इसको अच्छी तरह यहाँ पर कोट कर दिया। ठीक है, और अब गिन के ये आपने पकड़ा। अब आपके हाथ में क्या होना चाहिए, नीचे मैदा, उसके बाद चिकन, अगेन मैदा और फिर आपका हाथ। ठीक है, इस तरह से आपने मोड़ा और इस तरह से। ठीक है, गिनती करके ठीक 12 दफा आपने इसको इस तरह से घुमाना है। ठीक है जी, 12 दफा इसको गिन के यहाँ पर इसको घुमा लीजिए। ठीक है जी, यहाँ 12 दफा ये घूम चुका है। अब इसके बाद करना क्या है कि आपने इसी तरह चिकन को उठाया, सही है, इसको यहाँ पर झाड़ा और झाड़ने के बाद 10 तक इस पानी के अंदर गिने। ठीक है, 10 तक गिनती करके इसको इस पानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहां पर अब काम करेगा बेकिंग पाउडर। पानी में जाते ही बेकिंग पाउडर ने अपना रिएक्शन स्टार्ट किया और अब यहां पर इसके अंदर फ्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हम फिर वही प्रोसेस हमने करना है यहां पर 12 दफा। ये देखें जी, यहाँ 12 दफा हो चुका और देखें चिकन का इस तरह से शक्ल निकल के सामने आएगी। अब आपने एहतियात क्या करनी है, एहतियात ये रखनी है कि जी आपने अगर घर में बनाना है, मेहमानों के लिए बनाना है, तो इसको बना के नहीं रखेंगे, इसको हैंड टू हैंड बनाएंगे और बना के इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, बना के अगर रख देंगे पहले से तो ये सारे के सारे फ्लेक्स बिल्कुल जो है पत्थर बन जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको रखते हैं, मजीद चिकन के बनाते हैं, इसकी कोटिंग बनाते हैं और फिर चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये ले जी, अब हम आ चुके हैं अपने फ्राइंग की तरफ और अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये हमने लिया इस तरह से फ्लेक
और इस तरह से इसके अंदर से डाल दें। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुकिंग टाइम इसका है टोटल 4.5 मिनट। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर ठीक 2 मिनट के बाद, 2.5 मिनट के बाद हमने इसको निकाल देना है। मीडियम हीट पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे, निकाल देंगे। एक छन्नी यहाँ पर अब हम लोग रख लेते हैं। ये देखें, इस तरह से यहाँ पर एक छन्नी हमने रखी हुई है और इस तरह से निकाल के इसको इसके अंदर डाल देंगे 2 से 2.5 मिनट के अंदर। ठीक है, शुरू के 1 मिनट 1.5 मिनट तक आपने इसके अंदर कोई चमचा नहीं चलाना है, अदरवाइज ये इसके फ्लेक्स टूटना शुरू हो जाएंगे। हम आपको इसके फ्लेक्स दिखाते हैं अभी हाफ डन करने के बाद। 2 गो में इसलिए है कि ताकि जो बैकअप में आपका पीछे चिकन आता जा रहा है वो एक सिंगल गो में यहाँ पर एंड में आपको गरम गरम भी मिले और उससे ऑयल भी खराब ना हो और एक ही कलर आपको सेम यहाँ पर मिले। ठीक है, हम इसको फ्राई करते हैं, आपको इसकी हाफ डन कुकिंग करके दिखाते हैं। देखिए जी, हमें यहाँ पर 2.5 मिनट गुजर चुके और ये देखें इस तरह से माशाल्लाह इसका लुक निकल के यहाँ पर सामने आ गया। ये पलट गया जी। हमें यहाँ पर 2.5 मिनट गुजर चुके और देखें इस तरह से इसका लुक निकल के हमारे सामने आएगा। ये देखें इस तरह से यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा जिंगर का लुक। ठीक है, हमने इसको उतारा और इस तरह से करके इस छन्नी में यहाँ पर रख दिया। अब इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और अब हम चलते हैं अपनी मजीद फ्राइंग की तरफ। मजीद यहाँ पर पीसेस को फ्राई करते हैं और साथ में हम लोग बन भी सेकते हैं। ठीक है, हम इसको फुल डन करते हैं। इसी तरह हम पीसेस को करने के बाद फाइनल कुकिंग की तरफ जब हम इसको तेज आंच पे करेंगे वो हम आपको करके दिखाएंगे। हम इस तरह पहले सबको हाफ डन कर लें और फिर आपसे मिलते हैं। ये ले जी, यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं अपनी सॉस की तरफ। जो हमने बेस की सॉस बनानी है और साइड पे हमने थोड़ा सा कोल्स्लॉ बना रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास 2.5 टेबल स्पून और ये है हमारे पास 3.5 टेबल स्पून। इसके अंदर पहले हम दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लें। ठीक है, करीब हम लोग यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे और इसको यहाँ पर अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। ये ले जी, इस तरह से हमने अच्छी तरह पानी को डिसॉल्व कर लिया। देखें बहुत से लोग कोल्स्लॉ में दूध डालते हैं, दूध ना डालिएगा। उसके पीछे वजह यह है कि दूध अगर आपने डाला तो दूध थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये हम बनाने जा रहे हैं बेस की सॉस। इसके अंदर हम लोगों ने यूज करेंगे 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है चिली सॉस। ठीक है, इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। उसके साथ साथ अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर लिटिल बिट सॉल्ट। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, बस इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लें। तो ये हमारा जो हम लोग बर्गर के बन पे लगाएंगे ये एक अच्छा सा यहाँ पर सॉस बन जाएगा। ठीक है, और यही सॉस हम लोग ऊपर से यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से इसका कलर निकल के सामने आ गया। नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो अब हमने इसके अंदर डालना है, इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं सबसे पहले सॉल्ट। थोड़ा सा 1 से 1.5 पिंच सॉल्ट हमने ऐड कर दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर डालना जरूरी है और वो है हमारे पास यहाँ पर आइसिंग शुगर। ठीक है, इसके बगैर ये नामुकम्मल है कोल्स्लॉ। हमने करीब यहाँ पर 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी, सिंपल अल्फाज में अगर कहे तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल हमने घर के अंदर ही इसको पीस लिया है और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर डिसॉल्व कर लेंगे। जब ये डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स का एडिशन करते हैं और फिर वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जी, अगेन हम लोग वहीं से आ गए हैं वापस और देखें इस तरह से इसमें झागदार लिक्विड बन चुका है। हमने यहाँ पर कुछ कैरेट और कैबेज ले लिया है, आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है, आपने अभी इसको मिक्स नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसको रख दें आप फ्रीजर में ताकि अच्छी तरह और क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, इस तरह से इसको छोड़ दें और फिर इसको तकरीबन आधे घंटे फ्रीजर में रहने के बाद फिर आप इसको मिक्स कीजिएगा तो ये खाने में क्रिस्पी भी लगेगा, मजेदार भी लगेगा। इसको हम आधे घंटे बाद मिक्स करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी फ्राइंग की तरफ और फाइनल आपको जिंगर की फ्राइंग करके फिर हम असेंबलिंग करेंगे। जी, हमारी चिकन हाफ डन हो चुकी है। देखें इस तरह से ये हमारा चिकन यहाँ पर सारा तैयार है। ठीक है जी, अब हमने ऑयल को कर देना है थोड़ा सा तेज। इसको अगर डिटेल में प्रॉपर वीडियो को देखेंगे विदाउट स्किपिंग तो आपके जिंगर्स बेइंतहा मजेदार और बिल्कुल
फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। ठीक है, हमने इस तरह से ऑयल को तेज कर दिया और इसके अंदर चिकन के पीस को डाल दिया। यहाँ पर ये पकेगा, थोड़ा से फ्राई हो जाना है। देखें इस तरह से आवाज आना शुरू हो गई है, ये क्रिस्पी होगा। इसको हमने कितनी देर करना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। थिन पीसेस थे, ज्यादा थिक पीसेस नहीं थे, थिन पीसेस थे, कुक हो चुका है। अब हम इसको सिर्फ इतनी देर पकाएंगे कि इसमें अच्छी तरह कलर आ जाए और फिर हम आपसे मिलते हैं असेंबलिंग पे और इसका फाइनल आपको चिकन का लुक भी दिखाएंगे और फिर असेंबलिंग पे मिलेंगे। जी चिकन को यहाँ पर कलर आ चुका है, देखें इस तरह से इस पे कलर आ गया है और इस तरह से इसका लुक निकल के आ गया है। अब हम सारी चिकन को फ्राइंग करने के बाद आपसे असेंबलिंग पे मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग असेंबलिंग टेबल पे आ चुके हैं, असेंबली टेबल पे। और अब हमने जो सॉस बनाया था यहाँ पर, सबसे पहले बेस में हम लोग यहाँ पर सॉस लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 400 ग्राम चिकन से हम लोग करीब यहाँ पर 4 जिंगर बना रहे हैं, जिसको हमने कट किया था। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने ले लिया है यहाँ पर सलाद पत्ता। ठीक है, जिंगर अगर उठा हुआ ना हो और जिंगर ना मिले ऐसा कि देखकर दिल चाहे खाने का, तो फायदा नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड दिया और फोल्ड देने के बाद बल्कि एक काम करें, इसको हम यहाँ से तोड़ लेते हैं और तोड़ के नीचे रखते हैं इस तरह से। ठीक है, ताकि जिंगर नजर आए प्रॉपर एक भरा हुआ। ये देखिए नेक्स्ट चीज अब हम रखने जा रहे हैं इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर जिंगर के पीसेस, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम इसको असेंबल कर लेते हैं। जिंगर को असेंबल करने के बाद अब जो हमने कोल्स्लॉ बनाया था, ठीक है, वो कोल्स्लॉ अब हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये सारा यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ये ले जी लास्ट में यहाँ पर हमारे पास जो हमने अगेन सॉस था, ठीक है, हमने इन सॉस को बॉर्डर्स पे लगाया, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉसी ना करिएगा, इन बॉर्डर्स पे लगाइए और इसको इस तरह से यहाँ पर लगाएं। ठीक है, और इसको घुमाने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपका ये जिंगर यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम इस तरह सारे जिंगर को फाइनल करते हैं और फाइनल करने के बाद फिर हम प्लेटिंग पे मिलते हैं। ये ले जी, यहाँ पर हम लोगों ने जिंगर तैयार हो गया है और अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दें। ये देखें इस तरह से जिंगर बना हुआ है। ठीक है जी, इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा बना आपका ये जिंगर बर्गर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।